आज हम कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 6 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये कक्षा 6 विषय गणित ये NCERT की नई पुस्तक है 2025-26। इसके हम अध्याय 6 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 132। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ए, आयत का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई क्या होगी। बी, वर्ग का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई क्या होगी। आयत का परिमाप 12 मीटर, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई निकालना है इसमें। तो हल पहले ये देखेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप 14 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई धन 2 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर बराबर 2 लंबाई चौड़ाई, और ये 2 लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर ऋण 4 सेंटीमीटर बराबर 10। लंबाई बराबर हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी हल करेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर बराबर 4 गुना भुजा की लंबाई बराबर 20/4 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई 12 मीटर बराबर 2 गुना 3 मीटर धन चौड़ाई 12/2 मीटर बराबर 3 मीटर धन चौड़ाई 6 मीटर बराबर 3 मीटर धन चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 6/3 बराबर 3 मीटर। अगला है प्रश्न प्रश्न नंबर 2, तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए, यहाँ आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, इस प्रकार से ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तार को सीधा करके वर्ग बनाया गया है। वर्ग का परिमाप बराबर है आयत परिमाप 4 गुना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 16/4 बराबर 4 सेंटीमीटर, अतः वर्ग की भुजा की अभिष्ट लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, दो भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योग बराबर 20 सेंटीमीटर धन 14 सेंटीमीटर धन तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 34 सेंटीमीटर धन तीसरी भुजा की लंबाई। परिमाप बराबर 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर बराबर 34 सेंटीमीटर प्लस तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई बराबर 55 ऋण 34 बराबर 21 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 है, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, पार्क के चारों ओर ₹40 प्रति मीटर की दर से बाड़ बनाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल है। पार्क की लंबाई बराबर 150 मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर 120 मीटर, पार्क आयताकार है। पार्क का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई 2 गुना 150 धन 120 मीटर 2 गुना 2 70 मीटर बराबर 540 मीटर। बाड़ की लंबाई बराबर पार्क का परिमाप बराबर 540 मीटर। बाड़ लगाने की दर 40 रुपये प्रति मीटर है, तो बाड़ लगाने का व्यय 40 गुना 540 बराबर 21,600 रुपये। प्रश्न नंबर 5 है, एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यदि इस धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, और एक समषटभुज 6 भुजाओं वाली बंधाकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। देखिए पहला हल ए करेंगे हम। धागा वर्ग के रूप में है और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा बराबर परिमाप बटे 4 बराबर 36/4 बराबर 9 सेंटीमीटर, अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। बी, ये धागा एक समबाहु त्रिभुज के रूप में परिमाप बराबर 3 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर परिमाप बटे 3 बराबर 36/3 बराबर 12 सेंटीमीटर, अतः त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब सी है, धागा एक समषटभुज के रूप में और समषटभुज का परिमाप बराबर 6 गुना भुजा की लंबाई, 6 गुना भुजा की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई बराबर 36/6 बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6 है, एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर 160 मीटर है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से है हल। भूखंड की लंबाई बराबर 230 मीटर, चौड़ाई 160 मीटर, भूखंड का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई 2 गुना 230 मीटर धन 160 मीटर बराबर 2 गुना 390 मीटर बराबर 780 मीटर। एक चक्कर के लिए रस्सी की लंबाई 780 मीटर, 3 चक्कर के लिए रस्सी की लंबाई 3 गुना 780 मीटर बराबर 2340 मीटर, अतः किसान द्वारा प्रयोग की गई रस्सी बराबर 2340 मीटर है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 133-34 माथा पच्ची। देखिए ये एक आयताकार अक्षी और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती
तोसी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब ये आश्चर्य कर रही हैं कि कौन अधिक दौड़ा। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। तो एक देखिए आकृति 6 प्रत्येक पथ एक आयत है। अक्षी के पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। इस पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में 220 मीटर की दूरी तय होगी। 2 × 70 × 40 बराबर 220 मीटर। यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब ये प्रश्न नंबर 1, अक्षी द्वारा 5 चक्रों में तय की कुल दूरी। यहाँ अक्षी के पथ का लंबाई बराबर 70 मीटर, चौड़ाई 40। अक्षी का पथ आयताकार है, आयताकार पथ का परिमाप है, तो ये 220 मीटर हो जाएगा। अक्षी द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 220 मीटर है। अतः अक्षी 5 चक्रों में तय की गई 5 × 220 मीटर बराबर 1100 मीटर। तोसी द्वारा 7 चक्रों में तय की गई कुल दूरी। अक्षी व तोसी में से किसने अधिक दूरी तय की। तोसी का पथ भी आयताकार है। तोसी के पथ की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। आयताकार पथ का परिमाप बराबर 2 × 60 × 30 बराबर ये 180 मीटर हो जाएगा। तोसी द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 180 मीटर है। अतः तोसी 7 चक्रों में तय की गई दूरी बराबर 7 × 180 बराबर 1260 मीटर। 1260 मीटर बड़े हैं 1100 मीटर। अतः तोसी ने अधिक दूरी तय की। प्रश्न नंबर 3 है, सूची और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। ए, अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात हाँ पहुँचेगी, उस बिंदु ए पर चिन्हित कीजिए। बी, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात पहुँचेगी, जहाँ पहुँचेगी उस बिंदु पर बी चिन्हित कीजिए। सी है ये, अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने पूरी चक्कर लगाए। इसकी स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। डी है, 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक चिन्हित कीजिए। ई है, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बाय चिन्हित कीजिए। एफ, अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने पूरे चक्कर किए, उसकी स्थिति के बिंदु जेड चिन्हित कीजिए। तो देखिए ए वाला हाल है, 250 मीटर बराबर 220 मीटर धन 30 मीटर, एक चक्कर 30 मीटर। तो इस प्रकार ये चित्र बना लें आप। अब भी है 500 मीटर बराबर 440 मीटर धन 60 मीटर बराबर ये हो जाएगा 2 × 220 मीटर बराबर धन 60। पूरे चक्कर लगाने 6.3 में बिंदु भी आकर दर्शाए, इसको ऐसे लिख लें आप। अब सी है, अक्षी 220 में एक चक्कर पूरा करती है। अक्षी 1000 मीटर में पूरे चक्कर करेगी। 1000 × 220 बराबर 4.54। अतः अक्षी 1000 मीटर तक अपने पथ पर 4 पूरे चक्कर लगाएगी। अब 4 चक्कर की पूरी चली गई दूरी 4 × 220 बराबर 808 मीटर, 880 मीटर। इस प्रकार से अतः अक्षी को 1000 मीटर दौड़ने के लिए 4 चक्कर पूरे करने में 70 मीटर और 40 मीटर के बाद 10 मीटर भी और दौड़ना होगा। आकृति 6.3 में से सी में दर्शाया गया है। अब डी है, 250 मीटर बराबर 180 धन 70 एक पूरे चक्कर लगाने पर। अतः तोसी एक पूरे चक्कर धन प्लस पथ की लंबाई बराबर 10 मीटर और दौड़ेगी। इसे आकृति 6.3 में एक्स से दर्शाया गया है ना। ई बराबर 500 मीटर बराबर 2 × 180 धन 140, तो ये पूरा हो जाएगा 140 मीटर बराबर ये। अतः तोसी को 500 मीटर की दूरी पूरी करने के लिए 2 चक्कर पूरे और 60 मीटर पथ लंबाई 30 मीटर 50 मीटर दौड़ना होगा। इसे आकृति 6.3 में बाय से दर्शाया गया। अब यहाँ पर तोसी 180 मीटर में एक चक्कर पूरा करती है। तोसी 1000 मीटर में पूरा चक्कर करेगी 1000/180 यानी 5.55 चक्कर। अब तोसी 5 चक्कर पूरे करने में चली गई दूरी इस प्रकार से। अतः तोसी को 100 मीटर दूरी दौड़ने के लिए 5 चक्कर पूरे करने के पथ की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के बाद 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा। आकृति 6.3 में इसे जेड से दर्शाएगा। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 134। प्रश्न है, सामान्यतः दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा है। यहाँ 2 वर्गाकार दौड़ पथ हैं जिसमें भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है तथा बाहरी पथ की प्रत्येक भुजा 150 मीटर है। दोनों धावकों की समापन रेखा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक देखें जिन्हों द्वारा दर्शाया गया जो पथों की भुजाओं में से एक भुजा के मध्य है। यदि कुल दौड़ 350 मीटर है, हमें यह पता लगाना है कि इन 2 पथों पर पश्चात दोनों की समान है। भीतरी पथ पर धावकों के प्रारंभ के शुरुआती बिंदु को ए के रूप में, बाहरी पथ पर धावकों के शुरुआती बिंदु बी को बी के रूप में चिन्हित करना है। तो भीतरी दौड़ पर पथ के धावक के लिए पथ वर्गाकार है। भीतरी दौड़ पथ का परिमाप बराबर 4 गुणा पथ की भुजा 4 × 100 बराबर 400 मीटर। दौड़ की दूरी होगी 350 मीटर। क्योंकि परिमाप 400 मीटर है, दौड़ की दूरी है 350 मीटर। उभयनिष्ठ समापन रेखा से पहले धावक की प्रारंभिक स्थिति बराबर पथ का परिमाप ऋण दौड़ की दूरी 400 मीटर ऋण 350 बराबर 50 मीटर। भीतरी दौड़ पर धावक की प्रारंभिक स्थिति ए उभयनिष्ठ समापन रेखा से 50 मीटर पहले होगी, जो कि आकृति 6.4 में दर्शाई गई। ये आकृति है। बाहरी दौड़ पथ के धावक के लिए ये देखिए
भारी दौड़ पथ का परिमाप बराबर 4 गुणा 150 बराबर 100 मीटर 600 मीटर। परिमाप 600 मीटर है। दौड़ की दूरी 350 मीटर। ओवेनेस्ट समापन रेखा से पहले धावा की प्रारंभिक स्थिति। पथ की परिमाप ऋण दौड़ की दूरी 600 ऋण 350 बराबर 250 मीटर। अतः भारी दौड़ पथ पर धावक की प्रारंभिक स्थिति ओवेनेस्ट समान रेखा से 250 मीटर पहले होगी, जो कि आकृति 6.4 में बिंदु बी पर दर्शाई गई है। प्रश्न अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है, तो उसी का मानना है कि 9 इकाई नहीं है, हो सकता है परिमाप 9 से अधिक हो। आप क्या सोचते हैं? तो ये देखिए इस प्रकार से हल कर लें। अक्षी कहना है सही नहीं है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है, तो उसी का मानना सही है, क्योंकि विकर्ण रेखा दोनों सीधी रेखाओं से बनी है, अतः त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई से अधिक है। इसका परिमाप 10 इकाई से अधिक है। पाठ्य पुस्तक 135 है एनसीईआरटी। दी गई आकृतियों परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। आकृति परिमाप 8 सीधी रेखा धन 9 विकर्ण। आकृति 2 परिमाप बराबर 4 सीधी रेखा धन 6 विकर्ण रेखा इकाई। आकृति परिमाप बराबर 12 सीधी रेखा धन 6 विकर्ण रेखा इकाई। आकृति चौथा है परिमाप बराबर 18 सीधी रेखाएं धन 6 विकर्ण रेखा इकाई। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 136 है। प्रश्न एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है? हल है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच भुजाओं की समानता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। प्रश्न नंबर अगला, नीचे दी गई सभी व्यवस्थाओं की सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए इस प्रकार से चित्र बना है। अब देखिए बी 6.3 6.7 की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप बराबर ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी धन ई एफ धन एफ जी धन जी ए बराबर 6 2 4 6 2 6 2 बराबर 28 सेंटीमीटर। अब देखिए सी आकृति है। आकृति 6.8 की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप बराबर ये देखिए ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगी सबको जोड़ने पर। अब ये आकृति डी है, इसकी ये जोड़ने पर ये टोटल 26 हो जाएगी। अब ये आकृति इसकी। अब प्रश्न अगला है, उपयुक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। तो ये देखिए आकृति है। आकृति 10 का परिमाप ये 22 सेंटीमीटर पर जोड़ेंगे। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी धन ई एफ धन एफ जी धन जी एच धन एच बराबर हुआ 2 धन 1 धन 2 धन 6 धन 2 धन 1 धन 2 धन 6 बराबर 22 सेंटीमीटर। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 138। आइए पता लगाएं। 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस बाग की चौड़ाई क्या है? तो देखिए आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर। आयताकार बगीचे की क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बगीचे की चौड़ाई हो जाएगी क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर 300 बटे 25 बराबर 12 मीटर। बाकी अभी चौड़ाई हो गई 12 मीटर। प्रश्न नंबर 2 है, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी? आयताकार भूखंड की हल है। आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर, भूखंड की चौड़ाई 200 मीटर, भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 500 गुणा 200 मीटर बराबर हो जाएगा ये 2 में गुणा करेंगे तो 1 लाख वर्ग मीटर है ना। अब है चूँकि 100 वर्ग मीटर के लिए टाइल लगाने का व्यय 8 रुपये है, तो 1 लाख टाइल लगाने का कुल व्यय हो जाएगा 8 गुणा 1 लाख बटे 100 बराबर 8000 रुपये। प्रश्न नंबर 3 है, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? हाल है, वाटिका की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, वाटिका का क्षेत्रफल 100 गुणा 50 मीटर बराबर हो जाएगा 5000 वर्ग मीटर। एक पेड़ के लिए जगह 25 वर्ग मीटर, अधिकतम पेड़ों की संख्या 5000 बटे 25 बराबर 200, अतः वाटिका में अधिकतम 200 पेड़ लगाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में दिए गए हैं। देखिए ए आयत एक क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 4 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 8 वर्ग मीटर। वर्ग 2 का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा 3 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर। यह आकृति है। अब आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 2 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 2 वर्ग मीटर। आयत वर्ग 4 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणा भुजा बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग मीटर धन 9 वर्ग मीटर बराबर 8 वर्ग मीटर धन 9 मीटर वर्ग मीटर धन 2 वर्ग मीटर धन 9 वर्ग मीटर बराबर 28 वर्ग मीटर। बी आयत 1 का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1 बराबर 3 वर्ग मीटर। आयत 2 का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1 बराबर 3 वर्ग मीटर। आयत 3 का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1 बराबर 3 वर्ग मीटर। ये आकृति है। अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर धन 3 वर्ग मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 139 है। आइए पता लगाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक में आकृति 6.3 दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटी का
काटिए। ये देखिए। अब आकृति 6.13 है ये। प्रश्न नंबर 1, खोजिए पता लगाइए कितने टुकड़ों का एक क्षेत्रफल एक समान है। तो 2 टुकड़ों ए और बी का क्षेत्रफल समान है। प्रश्न नंबर 2, आकार डी और सी की तुलना में कितने गुना बड़ा है? सी डी और ई में क्या संबंध है? हल, आकार डी आकार सी की तुलना में 2 गुना बड़ा है। आकार सी और ई का क्षेत्रफल समान है, जबकि आकार डी का क्षेत्रफल उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल के 2 गुना है। प्रश्न नंबर 3 है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है? आकार डी या आकार एफ? अपने उत्तर का कारण बताइए। हल, आकार डी 2 छोटे 10 ग्राम भुजाओं से मिलकर बना है। डी का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आकार सी और ई के क्षेत्रफल आकार एफ के बराबर है, अतः आकार डी का क्षेत्रफल आकार एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है? आकार एफ या आकार जी? अपने उत्तर का कारण बताइए। हाल है, आकार एफ और आकार जी का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि समचतुर्भुज आकार जी का क्षेत्रफल 2 छोटे 10 ग्राम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और एफ का क्षेत्रफल 2 छोटे 10 ग्राम त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न नंबर 5, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है? क्या यह 2 गुना बड़ा है? क्या यह 4 गुना बड़ा है? संकेत, 10 ग्राम के टुकड़ों को काटने के पश्चात एक टुकड़े को दूसरे के ऊपर रखें। हमें ज्ञात होता है कि टुकड़े ए और टुकड़े बी का क्षेत्रफल समान है। टुकड़े सी और टुकड़े ई का क्षेत्रफल समान है। आप इन टुकड़ों को रखकर देख सकते हैं कि सी और ई टुकड़े डी को पूरा ढक लेते हैं, इसलिए डी का क्षेत्रफल सी और ई के क्षेत्रफल से 2 गुना है। हल, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल आकार जी के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यहाँ यह 2 गुना बड़ा है? नहीं, यह 4 गुना बड़ा नहीं है। प्रश्न नंबर 6, क्या अब आप 7 टुकड़ों से बने वर्ग के क्षेत्रफल को सी के आकार के क्षेत्रफल रूप में लिख सकते हैं? उत्तर, हल, हाँ, 7 टुकड़ों से बने वर्ग के क्षेत्रफल को सी आकार के क्षेत्रफल के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आकार डी के क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा सी आकार का क्षेत्रफल बराबर 2 सी। आकार ई का क्षेत्रफल बराबर आकार सी का क्षेत्रफल बराबर सी। आकार एफ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा आकार सी का क्षेत्रफल बराबर 2 सी। आकार जी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा आकार सी का क्षेत्रफल बराबर 2 सी। आकार ए का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा आकार एफ का क्षेत्रफल 2 गुणा 2 सी बराबर 4 सी। आकार बी का क्षेत्रफल बराबर आकार ए का क्षेत्रफल बराबर 4 सी। अब बड़े आकार का क्षेत्रफल ए धन बी धन सी धन डी धन एफ धन जी का क्षेत्रफल, तो 4 सी धन 4 सी धन सी धन 2 सी धन सी धन 2 सी धन 2 जी बराबर 16 सी। अतः बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना सी का क्षेत्रफल। उत्तर है ये। प्रश्न नंबर 7 है, इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। हल है, 10 ग्राम के 7 टुकड़ों से बना आयत। इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के रूप में है। माना कि आकार सी का क्षेत्रफल बराबर सी, आकार ए का क्षेत्रफल 4 सी और आकार बी का क्षेत्रफल बराबर 4 सी बराबर ये हो जाएगा 8 सी आयत का आधा भाग। फिर है आकार सी का क्षेत्रफल सी, आकार डी का क्षेत्रफल 2 सी, आकार ई का क्षेत्रफल सी, आकार एफ का क्षेत्रफल बराबर 2 सी, आकार जी का क्षेत्रफल बराबर 2 सी और ये 5 हो जाएंगे 8 सी आयत का आधा भाग। आयत का कुल क्षेत्रफल बराबर आकार ए धन बी धन सी धन डी धन ई धन एफ धन डी जी का क्षेत्रफल, तो 4 सी धन 4 सी धन सी धन 2 सी धन सी धन 2 सी धन 2 सी धन ये बराबर हो जाएगा 16 सी। इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि 10 ग्राम से बना आयत दिए गए वर्ग 10 ग्राम के उन्हीं 60 टुकड़ों से बना है, अतः इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, क्या इन 60 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न है या समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इन 60 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत का परिमाप समान होगा, क्योंकि वर्ग के 60 टुकड़ों को व्यवस्थित करके आयत बनाया गया है। प्रश्न है, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 41 पर दी गई आकृति को देखिए, अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो देखिए आकृति बी का क्षेत्रफल बड़ा है, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 140। ये देखिए ये चित्र है, ये हल। आकृति पूरे भाग आधे वर्गों का आकृति पूरे वर्गों की संख्या आधे वर्गों की संख्या क्षेत्रफल वर्ग इकाई, इस प्रकार से। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 141 प्रश्न है, एक गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। माना गलियारे की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। गलियारे के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30 गुणा 15 बराबर 450 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। माना कि विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 88 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 400 मीटर धन गुणा 88 मीटर बराबर हो जाएगा 35,200 वर्ग मीटर। उत्तर हो गया। पाठ्यपुस्तक पर संख्या 141-42। आइए खोजें। प्रश्न नंबर 1, एक वर्गाकार ग्रिड पेपर एक वर्ग बराबर एक वर्ग इकाई पर जितने संभव हो उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्याएं हों तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो।
ए, किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है? बी, किस आयत का परिमाप सबसे कम है? सी, यदि आप 32 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत लेते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होता है? किसी भी क्षेत्रफल को देखते हुए अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है। और अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण लिखिए। उत्तर ये देखिए हल है। आकृति 1 का परिमाप 2 गुणा 24 धन 1 बराबर 2 गुणा 25 बराबर 50 इकाई। आकृति 2 का परिमाप बराबर 2 गुणा 12 धन 2 बराबर 2 गुणा 14 बराबर 28 इकाई। ये चित्र है, देखिए। आकृति 3 का परिमाप 2 गुणा 8 धन 3 बराबर 2 गुणा 11 बराबर 22 इकाई। आकृति 4 का परिमाप 2 गुणा 6 धन 4 बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 इकाई। ए, स्पष्ट है कि आकृति 1 का परिमाप सबसे अधिक है। बी, आकृति 4 का परिमाप सबसे कम है। सी, यहाँ आयत का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ निम्न विमाप 3 आयत होंगे। एक्स 30 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, वाई 16 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, जेड 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। आयत एक्स का परिमाप बराबर 2 गुणा 32 धन 1 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 33 बराबर 66 सेंटीमीटर। आयत वाई का परिमाप 2 गुणा 16 धन 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 18 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर। आयत जेड का परिमाप 2 गुणा 8 धन 4 सेंटीमीटर 2 गुणा 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ आयत एक्स का परिमाप जिसकी विमाएँ 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर एक्स सेंटीमीटर सबसे अधिक है। आयत वाई का परिमाप जिसकी विमाएँ 8 गुणा 4 सेंटीमीटर सबसे कम है। उत्तर यहाँ दिए हुए क्षेत्रफल से सबसे बड़े परिमाप वाले और सबसे छोटे परिमाप वाले आयत का आकार बता सकते हैं। उदाहरण, माना कि आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इससे बनने वाले आयतों की विमाएँ निम्न है। ये देखिए इस प्रकार से। कारण इससे स्पष्ट है कि जिस आयत की लंबाई अधिक है उसका परिमाप अधिक है और जिस आयत की लंबाई कम है उसका परिमाप भी सबसे कम है। अब है प्रश्न संख्या 142 है। प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं। क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है? हल, जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं तो वे एक ही आकार आकृति वाले होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज। हाँ, उनका क्षेत्रफल एक समान होगा। प्रश्न, इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं। क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ लिखिए। हल, एक कागज के टुकड़े पर वर्ग बनाकर उसका एक विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण से काट कर दो त्रिभुज किए। अब इस त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखकर देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं। निष्कर्ष 1, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। दूसरा, इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। प्रश्न, अब नीचे दी गई आकृतियों को देखिए। क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या बराबर है? क्यों? ये देखिए इस प्रकार से। हल, नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है क्योंकि आयत विकर्ण द्वारा दो समान त्रिभुजों में विभाजित है। आयत के दोनों त्रिभुज एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। प्रश्न, क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और उनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो? यहाँ संबंध लिखिए। हल, हाँ, हम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य इनके क्षेत्रफल में संबंध देख सकते हैं क्योंकि नीला आयत पीले त्रिभुज के दोनों भाग के बराबर है। अतः नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के बराबर है। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 143। प्रश्न, पिछली कक्षाओं की अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर द्वारा किसी बिंदु आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ए, नील त्रिभुज ABAD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बी, लाल त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर ही ज्ञात करना है। तो ये चित्र है, देखिए। हल, ए, नीले त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग धन आधे वर्ग धन आधे से अधिक वर्ग धन आधे से कम 6 धन 0 धन 4 धन 0 धन बराबर 10। अतः नीले त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। अब बी, लाल त्रिभुज ABA का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग धन आधे से अधिक वर्ग धन आधे से कम वर्ग 5 धन 0 धन 5 धन 0 बराबर 5 5 10 वर्ग इकाई हो जाएगा ये। अतः लाल त्रिभुज ABA का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। अतः आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर 20 पूरे वर्ग बराबर 20 गुणा 1 बराबर 20 वर्ग इकाई। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 144। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1 है NCERT पाठ पुस्तक के प्रश्न संख्या 144 पर दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुज में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए चित्र है, इसमें त्रिभुज और क्षेत्रफल सब इस प्रकार से बनाना है। यह आकृति इसको इस प्रकार से देख लें, बना लें। नोट, आधे से कम वर्गों की संख्या को क्षेत्रफल की गणना में शामिल नहीं करते हैं। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 145 46 9 वर्ग इकाई का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए।
प्रश्न नंबर 1 है, सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा? हल। सबसे छोटा परिमाप 3 गुणा 3 का वर्ग बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे छोटा परिमाप 3 धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 12 इकाई। ये इस प्रकार से चित्र बनेंगे, आकृति। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा? हल। सबसे बड़ा संभव परिमाप 9 गुणा 1 इकाई विमा का होगा। ये चित्र बना लें, आकृति क्षेत्रफल 2 1। सबसे बड़ा परिमाप 1 धन 2 9 धन 1 धन 9 बराबर 20 इकाई। प्रश्न नंबर 3, 18 इकाई की परिमाप वाली एक आकृति बनाइए। परिमाप बराबर 4 धन 1 धन 2 धन 1 धन 5 धन 1 धन 3 धन 1 बराबर 18 इकाई, और ये आकृति बनेगी। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आप उपरोक्त तीन परिमापों में से प्रत्येक के लिए एक अन्य आकार की परिमाप बना सकते हैं, आकृति बना सकते हैं, या क्या उस परिमाप से केवल एक ही आकृति बना सकते हैं? बन सकती है। आपका तर्क क्या है? हल। हाँ, उपरोक्त परिमापों के लिए एक अन्य आकृति बनाई जा सकती है क्योंकि ये आकृतियाँ इकाई वर्ग पर आधारित हैं, अतः अन्य आकृतियाँ बन सकती हैं। उपरोक्त परिमापों के लिए आकृतियाँ निम्न हैं। इस प्रकार से ये आकृति बना सकते हैं। आकृति 6.23। आकृति 1 का परिमाप बराबर 20 इकाई, आकृति 2 का परिमाप बराबर 18 इकाई। प्रश्न, आइए कुछ पेचीदा करते हैं। नीचे एक आकृति दी गई जिसका परिमाप 24 इकाई है। आकृति के पूरे परिमाप की पुनः गणना कीजिए, बिना अवलोकन किए विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि एक नया वर्ग आकृति में चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। यह आकृति बनाया आप। हल। एक नया वर्ग चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो परिमाप में 3 इकाई की वृद्धि होकर परिमाप 27 इकाई हो जाएगा। प्रश्न, नए वर्ग को विभिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में ए वृद्धि हो, बी कमी हो, सी समान रहे? हल। ए, इस वर्ग को बाहरी ओर रखने पर परिमाप में वृद्धि होगी। बी, यदि वर्ग को बीच में खाली स्थान पर रखें तो परिमाप में कमी होगी। सी, समान परिमाप के लिए वर्ग को नहीं रखा जा सकता। पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 140। प्रश्न, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 140 पर दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा दर्शाया गया है। यह एक आयताकार भूखंड प्लाट है। इस नक्शे को देखिए आपने क्या अवलोकन किया। कुछ माप दिए गए हैं। ए, लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए। बी, उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चरण के घर का नक्शा ये है, देखिए आकृति 6.25। अब ये प्रश्न नंबर हल करेंगे। नंबर 1 का नंबर 1, छोटे बेडरूम की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर 180 बटे 15 बराबर 12 फीट। दूसरा, बगीचे की लंबाई बराबर 20 फीट, चौड़ाई बराबर 3 फीट, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 2 बराबर 60 वर्ग फीट। नंबर 3, स्टोर रूम की लंबाई बराबर 15 फीट, चौड़ाई 3 फीट, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 3 बराबर 45 वर्ग फीट। चौथा है, पार्किंग की लंबाई बराबर 15 फीट, चौड़ाई 3 फीट, तो क्षेत्रफल होगा 15 गुणा 3 बराबर 45 वर्ग फीट। हल। पाँचवा है, हल का क्षेत्रफल 20 गुणा 12 फीट धन 5 फीट गुणा 5 फीट, तो हो जाएगा 240 धन 25 यानी 265 वर्ग फीट। अब है बी, घर की लंबाई 15 धन 5 धन 15 बराबर 15 फीट, चौड़ाई भी 30 फीट है। घर का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 35 गुणा 30 फीट यानी 1050 वर्ग फीट। पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 147। प्रश्न, अब शरण के घर की लुप्त माप की इकाइयाँ और घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नक्शा नीचे एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में देखें दिए गए हैं। कुछ माप दिए गए हैं। ए, लुप्त माप ज्ञात कीजिए। बी, उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शरण के घर में सभी कक्षाओं की माएँ क्या होंगी? शरण और चरण के घरों के क्षेत्रफल और परिमापों की तुलना कीजिए। शरण के घर का नक्शा। ए, एक छोटे बेडरूम का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग फीट। दूसरा, प्रसाधन की लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 10 फीट, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5 गुणा 10 बराबर 50 वर्ग फीट। तीसरा, स्टोर रूम की लंबाई बराबर 7 फीट, चौड़ाई 10 फीट, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 7 गुणा 10 बराबर 70 फीट, और ये आकृति है। चौथा है, हाल की चौड़ाई बराबर 15 फीट, लंबाई 23 फीट, हाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 23 गुणा 15 बराबर 345 वर्ग। पाँचवा है, प्रवेश की लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 15 फीट, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 7 गुणा 15 बराबर 105 वर्ग फीट। बी, शरण के घर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 42 फीट गुणा 25 बराबर 1050 वर्ग फीट। शरण के घर की सभी कक्षाओं की विमाएँ ये देखिए। अब शरण और चरण के घरों की परिमापों की तुलना देखिए। शरण के घर का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, चरण के घर का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये बटे में है, ये हो जाएगा 2 गुणा 42 फीट धन 25 फीट बटे 2 गुणा 35 फीट धन 30 फीट बराबर 2 गुणा 67 फीट
बटे 2 गुणा 65 फीट बराबर 67 बटे 65 बराबर 67 65 67 अनुपात 65। क्षेत्रफल की तुलना, शरण के घर का क्षेत्रफल बटे चरण के घर का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 42 फीट गुणा 25 फीट 30 फीट गुणा 30 फीट 35 फीट गुणा 30 फीट। तो 1050 स्क्वायर फीट बटे 1050 स्क्वायर फीट बराबर 1:1। अतः शरण और चरण के घरों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन परिमाप में 67 अनुपात 65 का अनुपात है। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 148। क्षेत्रफल पहलियाँ प्रश्न नंबर। प्रत्येक आकृति में लुप्त एक भुजा की लंबाई या एक क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृतियाँ दी गई हैं ए बी सी और डी। आकृति 6.27। आकृति ए में भाग 2 का क्षेत्रफल भाग 1 का 2 गुना है। चूँकि भाग 4 का क्षेत्रफल भाग 3 का 2 गुना है, अतः भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 15 बराबर 30 वर्ग मीटर। आकृति बी में भाग 1 का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई 10 वर्ग बटे 2 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। भाग 2 की चौड़ाई बराबर 5 मीटर 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। भाग 1 की लंबाई 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 10 बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। भाग 3 की लंबाई बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3। भाग 2 की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अतः भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। भाग 3 का भी क्षेत्रफल 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति सी में यहाँ भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। भाग 2 की लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई 42 बटे 6 बराबर 7 सेंटीमीटर। भाग 2 की लंबाई 7 सेंटीमीटर। भाग 1 की लंबाई 7-5 बराबर 12 सेंटीमीटर। भाग 1 का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। भाग 1 की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई 60 बटे 12 बराबर 5 सेंटीमीटर। भाग 3 की लंबाई बराबर भाग 2 की लंबाई ऋण 3 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऋण 3 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। भाग 3 की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर ऋण भाग 1 की चौड़ाई धन भाग 2 की चौड़ाई बराबर 15 ऋण 5 धन 6 बराबर 15 ऋण 11 बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः भाग 3 का भी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति डी में भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर। भाग 2 की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर बराबर 3.6 सेंटीमीटर। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 1 की चौड़ाई बराबर भाग 2 की चौड़ाई धन 4 सेंटीमीटर बराबर 3.6 सेंटीमीटर, धन 4 बराबर 7.7 सेंटीमीटर। भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर 38 वर्ग सेंटीमीटर, चौड़ाई 7.6 सेंटीमीटर। अब इस लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई बराबर 38 वर्ग सेंटीमीटर बटे 7.6 सेंटीमीटर बराबर 35 सेंटीमीटर। उत्तर पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 149। आइए पता लगाएं प्रश्न नंबर 1। एक आयत की विमा बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, जिनकी विमाएं 5 मीटर गुणा 10 मीटर और 2 मीटर गुणा 7 मीटर है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल बराबर 5 मीटर 10 गुणा 10 मीटर धन 2 मीटर धन गुणा 5 मीटर 7 मीटर बराबर 50 वर्ग मीटर धन 14 वर्ग मीटर बराबर 64 वर्ग मीटर। उत्तर बने आयत की विमाएं 1 मीटर गुणा 64 मीटर, 2 मीटर गुणा 3 32 मीटर, 4 मीटर गुणा 16 मीटर, 8 मीटर गुणा 8 मीटर। प्रश्न नंबर 2। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है, पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हल, पार्क का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, पार्क की लंबाई 50 मीटर, पार्क की चौड़ाई बराबर पार्क का क्षेत्रफल बटे पार्क की लंबाई बराबर 1000 वर्ग मीटर बटे 50 मीटर बराबर 20 मीटर। उत्तर प्रश्न नंबर 3। एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को बिछाया गया। फर्श के इस भाग को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछाया है। हल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। तो उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ गलीचा नहीं बिछाया है बराबर फर्श का क्षेत्रफल ऋण गलीचे का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर ऋण 9 वर्ग मीटर बराबर 11 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 4। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों का खोदकर फूलों की क्यारियाँ बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है। एक लान बनाने की अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 15 मीटर गुणा 12 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर। क्यारी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। क्यारी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। 4 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8 वर्ग मीटर। लान बनाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल ऋण 4 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 180 वर्ग मीटर ऋण 8 वर्ग मीटर बराबर 172 वर्ग मीटर। उत्तर है ये। अब प्रश्न नंबर 5। आकृति ए और बी के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करते हुए 2 आकृतियाँ बनाएं। ये देखिए 2 आकृतियाँ। आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग मीटर। आकृति ए का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 22 मीटर।
आकृति बी का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर। आकृति बी का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 18 मीटर। आकृति ए का परिमाप अधिक है। प्रश्न नंबर 6 अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ पर आयताकार हाशिया बनाएं जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो, बाईं तथा दाईं ओर से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो। हाशिए का परिमाप क्या होगा? यहाँ लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणा 1 सेंटीमीटर धन 1.5 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 2.5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 12 इकाई गुणा 8 है इकाई आकार का एक आयत बनाइए जिसके अंदर एक अन्य आयत बनाए जो बाह्य आयत को स्पर्श न करता हो और केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो। बाह्य आयत का क्षेत्रफल 12 इकाई गुणा 8 इकाई बराबर 96 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं। नया आयत का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 96 वर्ग इकाई बराबर 48 वर्ग इकाई। नया आयत की विमाएँ 12 इकाई गुणा 4 इकाई 16 इकाई गुणा 3 इकाई 8 इकाई गुणा 6 इकाई। नए आयत की विमाएँ 8 इकाई गुणा 6 इकाई होंगी जो 12 इकाई गुणा 8 इकाई आयत के अंदर आ सकेंगी। अब है प्रश्न नंबर 8 एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया फिर वर्ग को 2 आयतों में काटा गया। वर्ग के आधार को न देखते हुए निम्न प्रश्नों में से एक कथन हमेशा सत्य होगा। यहाँ कौन सा कथन सत्य है? ए प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। बी वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमापों के योग से बड़ा होगा। सी दोनों आयत के परिमापों को साथ जोड़ने पर हमेशा वर्ग के परिमाप के 1 से 1/2 गुना के बराबर होगा। डी वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयतों के क्षेत्रफल के साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा होगा। हाल यहाँ कथन सी सत्य है। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। अब ये प्रश्न नंबर 1 वर्ग का परिमाप होता है तो ये 4 विकल्प दिए, इनमें सही कौन सा है आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। कागज की चौड़ाई क्या होगी? ये 4 विकल्प में इनमें सही नीचे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है एक कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी विमाएँ 18 गुणा 15 मीटर है। ये 4 विकल्प हैं, इनका उत्तर नीचे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है एक आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि पूर्ण वर्गों की संख्या 4 और आधे वर्ग की संख्या 2 है। देखिए ये 4 विकल्प में नीचे उत्तर देखेंगे। अब आकृति 5वां प्रश्न आकृति है ये का परिमाप होगा ये 4 विकल्प में। तो देखिए ध्यान से प्रश्न नंबर जो 1 है ऊपर उसमें 4 विकल्प दिए हैं, उसका जो तीसरा सही है ये देखिए तीसरा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है उसमें 4 विकल्प दिए हैं तो चौथा वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 में पहला है ये वाला। इस प्रकार से ये सही का टिक कर लें। अब अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। ये देखिए तो ये देखिए पहला जो प्रश्न है वर्ग की भुजा बराबर रिक्त स्थान, तो इसमें दिया जाएगा पहले में ये परिमाप बटे 4 तो यहाँ लिखा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है किसी बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई कहलाती है, तो प्रश्न नंबर 2 का रिक्त स्थान ये परिमाप, यहाँ पर परिमाप लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है ऐसी आकृतियाँ जिसकी भुजाएं और कोण बराबर हों बंद रिक्त स्थान कहलाती हैं, तो प्रश्न नंबर 3 में ये लिख जाएगा सम आकृतियाँ, इसमें सम आकृतियाँ यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 है क्षेत्रफल की इकाई को रिक्त स्थान में मापा जाता है, तो इसको चौथे के रिक्त स्थान में लिख देंगे वर्ग इकाई यहाँ पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हल है परिमाप बराबर भुजा की लंबाइयों का योग बराबर 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस धागे से एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल है धागा वर्ग के रूप में है और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा भुजा की लंबाई बराबर परिमाप बटे 4 बराबर 30 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर 7.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है, मेज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वर्ग मीटर में। मेज के पृष्ठ की लंबाई 2 मीटर, मेज के पृष्ठ की चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर 1.50 मीटर। मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 2 गुणा 1.5 ये हो जाएगा 3 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर है 4 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल भूखंड की लंबाई 5 मीटर, भूखंड की चौड़ाई 4 मीटर, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 5 मीटर गुणा 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग मीटर।
5 वर्ग का आकार इकाइयों का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ग मीटर। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर भूखंड का क्षेत्रफल ऋण क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर ऋण 5 वर्ग मीटर बराबर 15 वर्ग मीटर। अब प्रश्न नंबर 5, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर है। इस एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई 144 गुणा 10 सेंटीमीटर है। हल है, आयताकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 144 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आवश्यक टाइलों की संख्या हो जाएगी क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल बराबर 14,400 बटे 60 बराबर 240 टाइल है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए आकृति है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पूर्ण खानों की संख्या धन 1/2 गुणा आधे खानों की संख्या बराबर 6 धन 4 गुणा 1/2 बराबर 6 धन 2 पूरे खाने बराबर 8 खाने। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 7 है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 10,000 सेंटीमीटर है। इस पार्क के 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? तय की गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। हल, वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणा 10,000 सेंटीमीटर बराबर 40,000 सेंटीमीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 40,000 सेंटीमीटर बराबर 40,000 बटे 100 मीटर बराबर 400 मीटर। इसलिए 8 चक्कर में तय की गई दूरी 8 गुणा 400 मीटर बराबर 3200 मीटर। उत्तर हो गया जी। प्रश्न नंबर 8 है, अपनी कक्षा के फर्श का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि फर्श की लंबाई बराबर 30 फीट, चौड़ाई 25 फीट। तो फर्श का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 30 धन 25 बराबर 2 गुणा 55 बराबर 110 फीट। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30 फीट गुणा 25 फीट बराबर 750 फीट, यानी 750 फीट। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।